श्री हरि। आज की हमारी कथा विशेष कथा है ऋषि पंचमी की। तो आज की कथा में हम जानेंगे ऋषि पंचमी की व्रत कथा, इसकी पूजन विधि एवं उद्यापन विधि। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्म को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। ऋषि पंचमी की व्रत कथा। विदर्भ देश में उत्तंग नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थीं। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों को देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करें तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी सभी वर्ग की स्त्रियों को करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि कर अपने घर के स्वच्छ स्थान पर हल्दी, कुमकुम, रोली आदि से चौकोर मंडल बनाकर उस पर सप्तऋषियों की पूजा करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन कर यह मंत्र जपना चाहिए। कश्यपो अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्र गोत्र गौतमः जमदाग्नि वसिष्ठ सप्तैते ऋषयः स्मृतः दहन्तु पापम सर्वगृह्णान्त्वर्घ्यं नमो नमः से अर्घ दें। इसके पश्चात बिना बोए पृथ्वी में पैदा हुए शाकादिक आहार करके ब्रह्मचर्य का पालन करके व्रत करें। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष में सप्तऋषि की पीत वर्ण 7 मूर्ति युग्मक ब्राह्मण भोजन करा के उनका विसर्जन करें। कहीं कहीं किसी प्रांत में स्त्रियां पंचताड़ी तृण एवं भाई के दिए हुए चावल, कोये आदि को देकर फिर स्वयं भोजन करती हैं। ऋषि पंचमी उद्यापन विधि। विधि पूर्वक पूजन कर इस दिन ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। 7 ब्राह्मणों को सप्तऋषि का रूप मानकर उन्हें दान दिया जाता है। अपनी श्रद्धानुसार दान का विधान है। इस व्रत का उद्यापन माहवारी चले जाने पर किया जाता है। स्त्रियों में माहवारी का समय समाप्त होने पर अर्थात वृद्धावस्था में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा के प्रहार से उसका गर्भ नष्ट हो गया था। इस कारण उत्तरा द्वारा इस व्रत को किया गया, जिसके बाद उसका पुनः गर्भ जीवित हुआ और हस्तिनापुर को राजा परीक्षित के रूप में उत्तराधिकारी मिला। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। पुनः जन्म मिलने के कारण इन्हें गर्भ में ही द्विज कहा गया था। इस तरह इस व्रत के पालन से उत्तरा गर्भपात के दोष से मुक्त होती हैं। इस प्रकार दोषों की मुक्ति के साथ साथ संतान प्राप्ति एवं सुख सुविधाओं की प्राप्ति, सौभाग्य के लिए भी इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत का महत्व जानने के लिए सभी इस
स्त्रियों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत जीवन की दुर्गति को समाप्त कर पाप मुक्त जीवन देता है। तो ये है ऋषि पंचमी के व्रत की कथा, उसका विधान, उद्यापन विधि एवं उस व्रत से मिलने वाले समस्त सुख भोग इत्यादि का वर्णन। जय श्री हरि।